हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स का मेरे पास फ़ोन भी आया था और उन्होंने मैसेज करके भी बोला कि सर बायोडाटा कैसे बनाएं, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, लेकिन कुछ मैसेज आपके आए थे, उस मैसेज को भी मैंने इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए कि लिखित, जो हम बायोडाटा लिखित में तैयार करें या प्रिंटेड। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इस पे हम बात करेंगे। बायोडाटा अंग्रेजी में लिखें कि हिंदी में, इस पे हम बात करेंगे। बायोडाटा में क्या क्या हम दर्शा सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और कुछ हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं शिक्षणोत्तर, मतलब एजुकेशन से इतर, तो क्या हम उसको दर्शा सकते हैं कि नहीं। ओके। एक कैंडिडेट ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर मैं केक बनाती हूँ घर पे। ओके, तो क्या मैं बायोडाटा में दर्शा सकती हूँ? ये भी विचारणीय प्रश्न है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारी जो हॉबी है, किस हॉबी को हम दर्शाएं बायोडाटा में और किसको न दर्शाएं, ये भी सोचने वाली बात होती है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो साथियों, यह वीडियो चूंकि रिटेन एग्जाम के बाद, आपको पता है ना, रिटेन एग्जाम के बाद आपको बायोडाटा बनाना है। किस लिए? इंटरव्यू के लिए, डेमो क्लास के लिए, और उसको भी क्रैक करना पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस समय डेमो क्लास की तैयारी भी करवा रहा हूं, और मुझसे बहुत से कैंडिडेट्स जुड़ भी चुके हैं। उनकी क्लास चल रही है। शाम को मैं 8 बजे वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। चूंकि आपको पता है ना, मैंने मैराथन क्लास चलाया था, पूरे रिटेन क्लास की मैंने तैयारी करवाई थी, फ्री फ्री सेवा। मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करता हूं, लेकिन सिर्फ डेमो क्लास के लिए एक छोटा सा सहयोग, 151 रुपये का पेड क्लास है डेमो क्लास। वो इसलिए मैंने रखा है कि वो मेरे जेब में नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए, जिसमें मैं तो दिन रात मेहनत कर ही रहा हूँ, अपना मतलब कि तन मन और धन से मैं लगा हूँ। आपका छोटा सा प्रयास, छोटा सा सहयोग अगर प्राप्त हो जाएगा, तो वो क्लास, एक अच्छा सा बोर्ड रहेगा, माइक स्टैंड सब कुछ शानदार रहेगा, एक कैमरा भी खरीदा जाएगा, ताकि आपका और आपके भविष्य में जो भी हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, उनके लिए एक शानदार वीडियो प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि आप सब लाभान्वित हों। तो आपका जो भी हेल्प मिलेगा वो आपको ही प्रदान किया जाएगा उसके माध्यम से। तो साथियों, डेमो क्लास के लिए आप हमारे नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप अपने सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा इसी नंबर पे। और आपको रोज शाम को एक वीडियो डेमो क्लास को लेकर और इंटरव्यू को लेकर प्रोवाइड कराई जाएगी, और तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपका इंटरव्यू ना बीत जाए। ओके। देखिए, समय बचता बहुत जरूरी है, इसीलिए समय समय से सब कुछ प्रदान किया जाएगा। ओके, ताकि सफलता मिल सके। तो साथियों, आइए हम बायोडाटा कैसे बनाएं, इस बिंदु पे हम विचार करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात, जो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है क्वेश्चन, कई कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सर हमारा जो बायोडाटा हो, लिखित में हो या प्रिंटेड। देखिए, अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनना चाहते हो, या फिर A to Z किसी भी विभाग में, तो मैं तो यही कहूँगा, पहले तो उस विभाग से आपको एक फॉर्मेट ही मिलेगा, उसको भर कर लेकर जाना पड़ेगा। और चूंकि मैंने जो बायोडाटा बनाया था, वो मैंने हैंड राइटिंग से, मैंने खुद से लिख के बनाया था। फॉर्मेट आया था, उसमें भरना था, मैंने खुद से हाथ से भरा था। और कोशिश कीजिए कि हाथ से अगर भरेंगे ना, तो आपकी मौलिकता, फंडामेंटल जो क्वालिटी है, हैंड राइटिंग कैसी आपकी है, सब कुछ आपका उसमें दिखेगा। टाइपिंग करा लोगे तो वो तो मतलब कि नेचुरल नहीं रह जाएगा ना, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और लिख कर ले जाओगे, उसमें दिखोगे, जो लिखोगे उसमें खुद दिखोगे, और अगर बढ़िया से शानदार तरीकों से लिखोगे तो बहुत ही प्रभावित होगा इंटरव्यूअर। तो लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि मैं भी लिख कर ही ले गया था। और मेरा, मान लो कि आपको मैंने बता ही दिया कि 60 में 55 नंबर मिले थे। और मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आपको भी इंटरव्यू में और डेमो क्लास मिला के बढ़िया स्कोर करके आना, क्योंकि सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है। और यही कारण है कि मैं क्लास चला रहा हूँ, लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ डेमो क्लास की। हमारा जो बायोडाटा हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में, ये डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं तो आपसे ये बताऊंगा ना
कि लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। लैंग्वेज भाषा क्या है? भाषा भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। किसी भी भाषा को आप अपना सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय के कैंडिडेट हैं, तो हिंदी में ही लिख कर जाइए। अगर आप अंग्रेजी विषय से हैं तो अंग्रेजी में ही लिखिए। अगर मान लीजिए कि आप हमारे कैंडिडेट हैं, अगर आप उर्दू विषय से हैं तो उर्दू में लिखिए, संस्कृत वाला है तो संस्कृत में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, तो आप हिंदी में भी लिख दीजिए, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। लेकिन भाषा कोई भी हो, भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए, उत्तम भाषा होनी चाहिए। ओके। और भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें व्याकरण की दृष्टि से त्रुटियां ना हो। अगर कहीं त्रुटियां रहेंगी, ज़्यादा काट पीट रहेगा तो फिर नंबर कटेंगे। और नंबर क्या, आप मतलब कि मन से उतर जाओगे। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि मन में उतर जाना है। शब्द में वो जादू होता है कि इंसान मन में उतर जाता है और गलत शब्द का प्रयोग करके मन से उतर जाता है। तो सिलेक्ट वही होता है जो मन में उतर जाता है। अगला क्वेरी है कि हम बायोडाटा में क्या क्या दर्शाएं। देखिए, मैं आपसे ये बता दूं कि किसी भी संगठन में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए या फिर केवीएस में आते हैं, एनवीएस में आते हैं। देखो, इंटरव्यूअर को क्या चाहिए कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसके अंदर क्वालिटी हो। ओके। जैसे मान लो आप आओगे केवी में या एनवीएस में या असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी बनो, तो उस विभाग में जाने के बाद सामने वाले अधिकारी को लगना चाहिए कि यदि यार हमारे पास ये आएगा तो इससे हमारे विद्यार्थी बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसके पास तो भाई गाने की भी शैली है, लिखता भी है, दिखता भी है, हाँ पढ़ाता भी है शानदार तरीके से। हर तरह से जब आप अच्छा दिखोगे ना, तो फिर आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आपके अंदर जितना टैलेंट है सब कुछ आप उसमें दिखा दो। अगर मान लीजिए कि आप, हाँ अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या दर्शाना है, तो जितना टैलेंट मैंने बता दिया ना, जितना टैलेंट है सब कुछ दिखा दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हो और कविता लिखने की कला है तो भी दर्शा देना, कविता लेखन में रुचि है। अगर हिंदी विषय के अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, अगर मैथ में रुचि है, विज्ञान में रुचि है, जानकारी रखते हो तो दिखा देना, इस विषय में भी विशेष रुचि है। लेकिन खाली दिखाना नहीं है, क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो भी बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि चित्रकला में आप बहुत ही माहिर हो, कहीं सम्मानित हो, तो उसका प्रमाण पत्र लगा देना, ठीक ना। अगर मान लो घर पे ही कोई बढ़िया रोजगार चल रहा है, बढ़िया, जिससे कि एक कमेंट आया था कि मैं घर पे केक बनाती हूँ, हमारे वहाँ केक का बिजनेस चलता है, मैं बनाती हूँ खुद से, क्या मैं दिखा सकती हूँ? देखिए, उसका टीचिंग से कोई बहुत रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एक वाक्य में दर्शा दीजिए ना भाई, वो भी तो आपके हुनर का परिचय है ना। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में ना, वो किसको बढ़ावा दे रहा है? वह रोजगार को ही तो बढ़ावा दे रहा है। उसमें जो भी मतलब कि जो भी क्रियाकलाप है ना, जो भी गतिविधियां हैं, सब रोजगार परक हैं। तो अपने रोजगार को आप दर्शा दो। उससे क्या, जैसे मान लो कि आप घर पे केक बना रही हैं, आप विद्यालय में जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगी, बताएंगी, वो बच्चों का रोजगार बढ़ेगा ना। एक बहुत मजाक बनाया गया था किसी बात को लेके कि जो हम पकौड़ा तल रहे हैं वो भी रोजगार है। देखो, मजाक बनाने वाली बात नहीं है, हर चीज रोजगार अपने आप में है। बेरोजगार बैठते घर पे अगर बैठे रहो, माछी मारते रहो, उससे तो अच्छा है कि कुछ कुछ करते रहो। ये कड़वी सच्चाई है भाई, कुछ कुछ करते रहो, खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पकौड़ा तलो, मैं ये कह रहा हूँ कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम करने के प्रति आपके अंदर अगर रुचि है तो हर काम बेस्ट है। ओके। अपने यथा सामर्थ्य आप अपने काम का चयन कर सकते हैं और सब कुछ दिखा दीजिए, ठीक है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता ही, यह सच्चाई है। शिक्षणेतर प्रमाण पत्र दर्शाएं या न दर्शाएं। शिक्षणेतर यानी कि एजुकेशन से इतर, जैसे मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा कर लिया है, डीसीए कर लिया है, आपने स्काउट गाइड किया है, एनसीसी किया है, उसको आप दर्शा दीजिए, उसका वेटेज मिलता है। ओके। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि या आपने कोई और ऐसा काम सीखा है जिसका एजुकेशन से कोई खास रिलेशन नहीं है, जैसे हम फर्नीचर का ही काम सीखे हो, बनाते हो बढ़िया प्लान, दर्शा देना ना, क्या दिक्कत है एक लाइन लिखने में? वो भी अपने आप में कला है भाई, दर्शा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। प्रतिभा को दर्शाना, हॉबी या रुचि, उसमें एक ऑप्शन आएगा अपने हॉबी के बारे में, रुचि के बारे में, आपकी रुचि किस में है। तो जैसे मान लो कि आप किसी भी विषय का अध्यापक बन रहे हो, गीत गाने में आपकी रुचि है, उसमें दर्शा दो कि हाँ गीत गाने में मेरी रुचि है। दर्शा दोगे
तो सिर्फ दर्शाना नहीं है, उस लेवल की तैयारी करके जाना। वैसे पूछेंगे सब, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चाहे A to Z कोई भी हॉबी दिखाना, उसकी तैयारी करके जाना। ओके। एक्सपीरियंस, एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं दर्शाऊं? देखिए, एक कहावत है कि कागज ही कागज का पेट भरता है। तो अगर देखिए, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रमाण पत्र नहीं है तो मेरे अनुसार, मैं तो, आप देखो दर्शा सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप उनके सामने मौखिक बता दीजिए कि सर मैंने पढ़ाया है, लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। और देखिए आप ऐसा इसलिए कह देना क्योंकि देखो, आप पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए हो, अगर जो कभी नहीं क्लास में पढ़ाएगा वो इंटरव्यू देगा, और जो 4 साल से पढ़ा रहा है वो इंटरव्यू देगा। दोनों में अंतर दिख जाएगा इंटरव्यूअर को, बोलने के तरीके से, पढ़ाने के तरीके से, ठीक है। तो कह दोगे तभी वो समझ जाएगा, नहीं कहोगे तभी वो समझ जाएगा हाँ भाई ये पढ़ाया है। और अगर प्रतिभाशाली आप दिखोगे, आपके अंदर गुण दिखेगा ना, तो आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। तो अगर कहने का मतलब सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो लिखना मतलब कि वो मांग लेंगे ना कि आपने लिखा है तो कहाँ लगाया है आपने, आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगाइए और वही लिखिए, कोशिश यही कीजिए, ठीक है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बायोडाटा ही आपका व्यक्तित्व है। क्या? बायोडाटा ही आपका व्यक्तित्व है। जैसा बायोडाटा रहेगा वैसे ही आपके व्यक्तित्व दिखेगा। यानी कि बायोडाटा को साफ सुथरा तैयार करना, उसमें काट पीट नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंट मार रहे हो, फॉर्मेट का 2-3 प्रिंट मार लो। अगर मान लो कि एक प्रिंट मारे हो, उस पर खराब अगर हो गया तो दूसरे पे लिख लो। हाँ, एक कैंडिडेट मेरे पास फ़ोन किया था, उसने बोला, वो नवोदय विद्यालय की तैयारी करता था, उसने बोला कि सर मेरे पास फॉर्मेट है, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ इंटरव्यू देना है वहाँ पर लिखूँगा। अरे भाई, वहाँ क्यों लिखोगे? घर से लिख के ले जाओ। घर से 2 दिन पहले से ही लिखने का अभ्यास करो उस पर, कहीं कुछ छूट ना जाए। जल्दीबाजी में थोड़ी लिखा जाता है बायोडाटा, नौकरी की सवाल है ना। तो घर से ही लिख लिख के प्रैक्टिस किए रहो। जैसे मान लो कि ऐसा तो कोई मैंने नहीं नियम सुना है कि वहीं जाके लिखोगे जहाँ उस पर इंटरव्यू देना है, डेमो क्लास है, वहाँ नहीं। घर से लिख के ले जाइए, इत्मीनान से लिखिए, सोच सोच के लिखिए, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए लिखिए, जितनी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में बायोडाटा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसी पे आपकी नौकरी निर्भर करेगी। ओके। तो सावधानी से बायोडाटा बनाइए और इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बहुत सी वीडियो इंटरव्यू पे मिलेगी जो पब्लिक है। डेमो क्लास को लेकर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 2 क्लास आपको डेमो क्लास को लेकर मिलेगी। पार्ट 1, पार्ट 2 देख लीजिएगा। लेकिन पार्ट 3 के बाद मैंने पब्लिक नहीं किया है। देखो, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है ना कि देखो, आपको ईमानदारी से बता दूं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज्ञान तो बहुत पड़ा है, किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ये मान के चलो। और देखो, यूट्यूब पे तो डेमो क्लास भरी पड़ी है भाई, लेकिन अभी उत्तेजित होकर देखना शुरू करोगे, 1 दिन 2 दिन देखोगे, फिर सो जाओगे, हो जाओगे। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने थोड़ा सा अमाउंट इसलिए भी रख दिया कि लोग उससे बंध जाते हैं। जैसे मान लो 151, ये जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर पे कर दोगे तो आपको ये लगेगा ना कि अरे यार, मैंने तो पेड किया है इतना बड़ा अमाउंट, 151 रुपये न्योता दिया है मैंने ठीक है। तो वीडियो शाम को 8 बजे मिलेगी, उसको देखना है। वो आपके लिए खुराक का काम करेगा, डोज का काम करेगा, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। करत करता अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो एक एक वीडियो मैं रोज जब प्रोवाइड कराऊंगा ना, और समय समय से आप देख के सोओगे ना, तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता जाएगा, समझे। और क्रैक करके आओगे, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट, नौकरी बस मिल जाए। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप हम पे भरोसा कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो। ओके, फिर मिलते हैं साथियों एक शानदार वीडियो के साथ, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आपको, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
और यदि ये चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।